जमीन घोटाला मामले में जमीन माफिया कमलेश की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी ने छापेमारी में उसके फ्लैट से 100 कारतूस और 1 करोड़ कैश बरामद किया था और ईडी ने बरामद कारतूस को पुलिस को सौंप दिया है। इस मामले में कारोबारी पर अलग से आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज होगा और ईडी ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र भी लिखा गया है। इससे पहले जमीन घोटाला मामले में कमलेश को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। हालांकि समन पर उपस्थित होने के बजाय वो फरार चल रहा था और इसके बाद ईडी शुक्रवार को रेड करने पहुंची। काके रोड स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट में कमलेश ने किराए पर एक फ्लैट लिया है और इसी फ्लैट में ईडी ने रेड की। सूचना के अनुसार कमलेश के ठिकाने से ईडी को 1 करोड़ रुपए नगद मिले हैं और साथ ही 100 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो आर्म्स एक्ट को लेकर अब कमलेश पर मामला दर्ज किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमलेश की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कमलेश की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और आर्म्स एक्ट को लेकर मामला दर्ज किए जाने की तैयारी ईडी की तरफ से चल रही है, क्या पूरी जानकारी? देखिए रश्मि की जो स्थिति है कि लगातार ईडी रेड की भनक जब कमलेश को लगी तो कमलेश ने झारखंड से फरार हो गया और उस मामले में जो हथियार बरामद हुआ था और 100 राउंड जो गोली बरामद हुआ था, उस मामले में ईडी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कमलेश का मुश्किल बढ़ने वाली है। और जो दिखाना चाहेंगे, इसी ईडी कार्यालय में कार्रवाई की गई थी। ईडी के टीम ने कमलेश के कांके रोड स्थित अपार्टमेंट में किया था और उसके बाद रेड लगभग घंटों चला और उस रेड में लगभग 1 करोड़ रुपया बरामद किया गया था और लगभग 1 पिस्टल जो 9mm का पिस्टल था और 100 कारतूस बरामद किया गया था। तो अब कमलेश का मुश्किल बढ़ने वाला है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और डीजीपी को कहा है कि उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत थाना में मामला दर्ज करे। अब देखना होगा कि कमलेश को जब सम्मन किया गया था क्योंकि शेखर कुशवाहा से उसका जो संबंध था, उसका खुलासा जो शेखर कुशवाहा ईडी के रिमांड पर लगातार 4 दिनों से पूछताछ हो रहा है और उसमें खुलासा में ही कल जब रेड किया गया था ईडी के अधिकारी के द्वारा और उसके बाद जो उसका गिरफ्तारी होना था उसकी भनक उसे लग गया और उसके बाद वह रांची से फरार हो गया है। अब देखना होगा कि आगे ईडी इसमें क्या कार्रवाई करती है, क्या लुकआउट नोटिस जारी करती है या उसे फिर समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। अब फिलहाल का मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार जो कारतूस बरामद हुए थे, हथियार बरामद हुए थे, उसमें ईडी ने उसे डीजीपी को पत्र लिखा है और ईडी ने कहा है कि आर्म्स एक्ट के तहत उसका मामला दर्ज किया जाए। और एक बड़ी खबर है कि उसका जिस अपार्टमेंट में ईडी ने रेड किया था उसे फिलहाल सील कर दिया गया है। जी रश्मि। बिल्कुल संतोष, ईडी ने निर्देश दिया है राज्य पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए। इसके साथ ही आगे अब किस तरह से कार्रवाई करेगी राज्य पुलिस? अब देखना होगा कि आगे पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ईडी के द्वारा पत्र लिखा गया है कि इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला को दर्ज किया जाए। उसके बाद अब पुलिस इसमें क्या जांच करती है और जांच करने के बाद जो तथ्य आता है, क्योंकि 100 कारतूस बरामद हुआ था, ईडी ने जो 100 कारतूस तो पिस्टल जो बरामद ईडी के द्वारा किया गया था 1 करोड़ कैश, तो कारतूस और पिस्टल ईडी ने पुलिस को सौंप दिया है। इसी ईडी कार्यालय में जो पुलिस ईडी के अधिकारी अभी शेखर कुशवाहा से लगातार 4 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। तो उसी से तार जोड़कर जो कमलेश को समन किया गया था, उस मामले में जो उसके बाद जब कल रेड हुआ और उसके घर से 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, कई जमीन के कागजात बरामद हुआ है। तो अब देखना होगा रश्मि की आगे ईडी क्या कार्रवाई कर पाती है। और अभी भी ईडी इस मामले में जांच कर रही है और शेखर कुशवाहा को रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। जी रश्मि। चलिए बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में ईडी की दबिश लगातार है और
कमलेश के ठिकाने पर ईडी ने कार्रवाई की, जहां से एक पिस्टल, 100 कारतूस और करोड़ों में रुपए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद अब रांची पुलिस इस मामले को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई करेगी।